रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, 100% रेगिस्तान भी बाढ़ में डूब जाएगा। ये लाइन मैं मजाक में नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सच में हुआ है, वो भी दुबई में। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, जहां का दुबई शहर अपनी खूबसूरती और बिल्डिंग्स के लिए मशहूर है, वहां से एक ऐसी खबर आ रही है जो आपको हैरान कर देगी, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा हुआ है जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, आलीशान शहर दुबई बाढ़ में डूबकर बर्बाद हो गया है। यहाँ चारों तरफ पानी पानी भर गया है और लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। जहां आपने अभी तक तेल के कुएं और रेगिस्तान के साम्राज्य के बारे में ही सुना था, वहां भारी बारिश से बाढ़ आ गई है। यहाँ सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये तबाही असली बारिश से नहीं बल्कि नकली बारिश से हुई है। कुदरत से की गई छेड़छाड़ यूएई पर भारी पड़ गई है। तभी तो कहा गया है कि कुदरत को छेड़ोगे तो कुदरत कहीं का नहीं छोड़ेगी, वरना जब वो अपना रौद्र रूप दिखाएगी तो सब कुछ तबाह कर देगी। जिसका जीता जागता उदाहरण यूएई है। दुबई में रिकॉर्ड तोड़ बारिश से टूट गया है 90 साल का रिकॉर्ड। एक ही दिन में साल भर की बारिश, डूब गई सड़कें, डूब गए मॉल। रेगिस्तानी शहर में बारिश काल बनकर बरसी। दोस्तों, ये देखिए, ये दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ रनवे से लॉन्च तक पानी ही पानी है। लोगों को यहाँ आने की मनाही है, क्योंकि चेक इन पॉइंट से चेकआउट पॉइंट तक सैलाब है। हर एक कदम डूब के जाना है। कई फ्लाइट्स रद्द हुई हैं और कई को डाइवर्ट किया गया है। दुबई एयरपोर्ट से ट्रैवल करने वालों के लिए चेक इन के प्रोसेस को सस्पेंड कर दिया गया है। अब जरा दुबई के हाईवे देखिए, सब जगह जल प्रलय जैसा दृश्य है। जिन हाईवों पर गाड़ियां फर्राटा भरा करती थी, वहां लोग फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। बाढ़ और बारिश ने दुबई का दम उखाड़ दिया है और दुबई में बादल इस कदर बरसे कि बुर्ज खलीफा जैसी बुलंद इमारत भी पानी में गिर गई है। दुबई समेत संयुक्त अरब अमीरात में कई शहर विकराल बाढ़ का सामना कर रहे हैं, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि दुबई में 88.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन इस बार एक ही दिन में यानी 24 घंटे में कुल 160 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि इस बारिश ने दुबई में पिछले 90 साल का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। दुबई में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। अभी इसके रुकने का कोई आसार भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यूएई के राष्ट्रीय मौसम विभाग केंद्र ने पुष्टि की है कि ज्यादा से ज्यादा बारिश के लिए क्लाउड सीडिंग करवाई गई है। लेकिन बादलों से की गई छेड़खानी के चलते दुबई में हाहाकार मच गया है। फिलहाल जिस ईरा में हम आज जी रहे हैं, वो पूरे तरीके से तकनीकी युग में बदलने की ओर बढ़ रहा है, जिसके कई सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। चाहे वो ऑनलाइन डिलीवरी हो या फिर ड्रोन, मोबाइल या फिर दूसरी बड़ी बड़ी मशीनें, लेकिन ये तकनीक सिर्फ और सिर्फ तभी तक ही कारगर है जब उसके इस्तेमाल से हम खुद को भगवान ना समझने लग जाएं। और अगर ऐसा होता है तो नतीजा यूएई जैसा होगा, जहां उन्होंने जबरदस्ती बादलों को बरसाने पर मजबूर किया और आज वो पूरे तरह से डूब चुकी है, जिसकी वजह से आज वहां की नॉर्मल डेली लाइफ पूरे तरीके से ठप हो चुकी है। हम यूएई की इस तबाही के बारे में आगे भी और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आर्टिफिशियल बारिश के बारे में कुछ जान लेते हैं कि दुबई के पास ऐसी कौन सी टेक्निक है जो बादलों को बरसने पर मजबूर कर देती है। यूएई में चारों तरफ रेगिस्तान फैला होने की वजह से यहाँ पर गर्मी का ऐसा कहर बरसता है मानो सूरज धरती पर आ गया हो। यहाँ का टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर जाना कोई बड़ी बात नहीं है और नेचुरली यहाँ बारिश की कमी भी होती है। इसीलिए यहाँ के मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों ना नकली बारिश करवाकर लोगों को कुछ राहत दी जाए, जिसके चलते उन्होंने नकली बारिश करवाने के प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया और पिछले कुछ सालों में यूएई नकली बारिश यानी कि क्लाउड सीडिंग करा रहा है, जिससे यहाँ के लोगों को गर्मी से राहत मिलती है। इस बारिश की तस्वीरें यहाँ के मौसम विभाग की साइट पर भी अपलोड की गई थी। जानकारों का कहना है कि ड्रोन टेक्निक की मदद से बारिश कराई गई है। बादलों के बारे में कहा जाता है कि सभी बादल बरसते नहीं हैं और नमी से भरे बादल ही खुद बरसते हैं, लेकिन जो बादल बरसते नहीं हैं उन बादलों से बारिश कराने के लिए वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीक बनाई है जिससे वो बादलों को बरसने पर मजबूर कर देते हैं और इसे ही क्लाउड सीडिंग या फिर आर्टिफिशियल रेनिंग कहा जाता है। आप क्लाउड सीडिंग को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे स्टडी आपका करने का बिल्कुल भी मूड ना हो, लेकिन आपके मम्मी पापा डांट डांट कर आपको पढ़ने पर मजबूर करें। इसी तरह से क्लाउड सीडिंग में बादलों को बरसने पर मजबूर किया जाता है। इस टेक्निक में बादलों को बिजली का झटका दिया जाता है ताकि वो आपस में रगड़ खाएं और बारिश पैदा करें।
यूएई धरती पर सबसे खुश्क देशों में से एक है। यहाँ बारिश बहुत ही कम होती है, इसीलिए ये टॉप 10 सूखे देशों में शुमार है, जहाँ औसत बारिश सिर्फ 3 इंच है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि ये टेक्निक देश में बारिश को बढ़ाने में मदद कर सकती है। इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले प्रोफेसर मार्टिन अमाउंट ने बताया कि संयुक्त अरब अमीरात में बारिश करवाने के लिए बादलों की कमी नहीं है, बस वो बरसते नहीं हैं। इसीलिए बारिश की इस टेक्नोलॉजी से बादलों में इलेक्ट्रिक चार्ज को छोड़ने के लिए ड्रोन का यूज किया जाता है, जो पानी की बूंदों को एक साथ जोड़ने में मदद करता है और नतीजतन बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन क्लाउड सीडिंग के लिए बादलों की कंडीशन भी जरूरी है, यानी कि जैसे ही बादल देखे जाते हैं ड्रोन को लॉन्च कर दिया जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार बारिश हो ही, कई बार बारिश नहीं भी होती है, लेकिन ज्यादातर मामलों में बारिश हो ही जाती है। यूएई का क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन देश में बारिश पैदा करने के लिए एक मिशन चला रहा है। इस मिशन पर $1.5 करोड़ खर्च किए गए हैं। यहाँ आपको बता दें कि नकली बारिश कराने के लिए पहली बार क्लाउड सीडिंग का काम 1946 में अमेरिका में किया गया था। भारत के भी कई राज्यों में कृत्रिम बारिश कराई जा चुकी है। तमिलनाडु सरकार ने सन 1983, 84, 87, 93 और 94 में इस पर काम किया है। इसी तरह कर्नाटक सरकार ने 2003 और 2004 में नकली बारिश कराई थी। इसके अलावा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सरकार ने भी इस पर काम किया है। आईआईटी कानपुर में भी क्लाउड सीडिंग पर शोध चल रहा है, जिसके लिए HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हेलीकॉप्टर देता है। इसमें मजे की बात तो ये है कि क्लाउड सीडिंग टेक्निक का यूज हवाई अड्डों में धुंध और बादल कम करने के लिए भी किया जाता है। लेकिन नकली बारिश शुरू से ही ऐसे नहीं हुआ करती थी। शुरुआती टाइम में क्लाउड सीडिंग करने के लिए एटमॉस्फेयर में हेलीकॉप्टर की मदद से कुछ स्पेशल केमिकल्स, जिसमें सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस शामिल हैं, उसे हवा में छोड़ा जाता था। ये केमिकल्स हवा में मौजूद पानी को ट्रैक करके बादल बनाते थे, जिससे बारिश होती थी। लेकिन आजकल ये टेक्निक काफी एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो गई है, लेकिन इंसानों के लालच ने इसे भी वरदान की जगह श्राप बना दिया है। क्योंकि जब यूएई में इसी टेक्निक का सहारा लिया गया, बादल बेकाबू हो गए और यहाँ बारिश खुद से ही बरस रही है। और अब जो हाल है वो सब देख ही रहे हैं। बारिश के चलते यहाँ भयानक स्थिति पैदा हो गई है। कई घर पानी में डूब गए हैं और जनजीवन पूरे तरीके से तहस नहस हो गया है। दुबई के पास शारजाल, अल खेमा और अल फुरजा बाढ़ के पानी से बुरे तरीके से प्रभावित हुए हैं। रेगिस्तान के इन शहरों में बाढ़ आ गई है। कई गाड़ियां बाढ़ के पानी में फंस गई हैं। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, ये वो शहर है जो भारतीयों के लिए खास आकर्षण रखते हैं। ये शहर अपनी इमारतों और अच्छी जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये शहर बाढ़ से घिरे हुए हैं। कुदरत पर अत्याचार के क्या परिणाम हो सकते हैं, इसे यहाँ देखा जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी कुदरत से इतनी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताइए। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।